नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरीज चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो ये क्राइम की घटना है वो है फतेहपुर उत्तर प्रदेश से। 21 मार्च 2020 की रात 11 बजे उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के थाना हुसैनगंज को सूचना मिली कि चांदपुर गांव में एक युवक की हत्या कर दी गई है। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी राकेश कुमार सिंह ने वारदात की जानकारी पुलिस अधिकारियों को दी और पुलिस टीम के साथ चांदपुर पहुंच गए। पता चला किसानी करने वाले बाबू सिंह के बेटे यशवंत सिंह की हत्या हुई है। जब पुलिस पहुंची तब बाबू सिंह के घर के बाहर भीड़ जमा थी। राकेश कुमार भीड़ को हटाकर उस जगह पर पहुंचे जहां यशवंत सिंह का शव पड़ा था। घर के अंदर मृतक की पत्नी प्रतीक्षा सिंह मौजूद थी और किचन में बर्तन साफ कर रही थी। पुलिस को देखकर वो रोने पीटने लगी। थाना प्रभारी राकेश कुमार सिंह ने घटनास्थल का मुआयना किया तो दहल उठे। यशवंत सिंह की हत्या बड़ी बेरहमी के साथ की गई थी। उसके गले को किसी धारदार हथियार से काटा गया था। शरीर के अन्य हिस्सों पर भी घाव थे। मृतक के मुंह से झाग भी निकला था, जिससे लग रहा था कि हत्या से पहले उसे कोई जहरीला पदार्थ दिया गया होगा। मृतक की उम्र 40 साल के आसपास थी और वो शरीर से काफी हष्ट-पुष्ट था। राकेश कुमार सिंह अभी घटनास्थल का मुआयना कर ही रहे थे कि सूचना पाकर एसपी प्रशांत वर्मा, एएसपी राजेश कुमार तथा सीओ कपिल देव मिश्रा भी आ गए। पुलिस अधिकारियों ने मौके पर फॉरेंसिक टीम को बुलवा लिया और खुद घटनास्थल का बारीकी से मुआयना किया। फॉरेंसिक टीम भी साक्ष्य जुटाने में लग गई। घटना के समय मृतक की पत्नी प्रतीक्षा सिंह घर में मौजूद थी। एसपी प्रशांत वर्मा ने उससे पूछताछ की। प्रतीक्षा ने बताया कि रात 9 बजे के आसपास 2 बदमाश लूटपाट के इरादे से घर में दाखिल हुए। एक बदमाश के हाथ में कुल्हाड़ी थी, दोनों मुंह ढके थे। पति ने लूटपाट का विरोध किया तो बदमाशों ने कुल्हाड़ी से वार करके पति को मौत के घाट उतार दिया। हत्या करने के बाद दोनों भाग गए। उनके भाग जाने के बाद उसने शोर मचाया तो घर के बाहर भीड़ जुट गई। इसके बाद उसने मोबाइल से 112 नंबर पर फोन करके पुलिस को सूचना दे दी थी। घटना स्थल पर मृतक यशवंत सिंह का बड़ा भाई रविंदर सिंह मौजूद था। पुलिस अधिकारियों ने उससे घटना के संबंध में जानकारी चाही तो वो फूट फूट कर रोते हुए बोला, सर, मेरा छोटा भाई यशवंत सीधा साधा किसान था। करीब 5 साल पहले उसने प्रतीक्षा से शादी की थी। प्रतीक्षा चरित्रहीन औरत है। उसके नाजायज संबंध संग्राम सिंह से है। संग्राम सिंह नसीरपुर बेलवारा गांव का रहने वाला है, लेकिन यहाँ चांदपुर में उसका ननिहाल है, इसलिए वो इसी गांव में रहता है और खेती करता है। यशवंत सिंह प्रतीक्षा और संग्राम सिंह के नाजायज रिश्तों का विरोध करता था। शक है कि प्रतीक्षा सिंह ने अपने प्रेमी संग्राम के साथ मिलकर यशवंत की हत्या कराई है। बेटे के शव के पास मां कमला गुमसुम सी बैठी थी। पुलिस अधिकारियों ने जब उसे कुरेदा तो दर्द आंसुओं के रूप में बह निकला। साहब, बहू बदचलन है, मेरे बेटे को खा गई। यशवंत ने कई बार प्रतीक्षा की बदचलनी की शिकायत की थी। तब मैंने उसे समझाया भी था, लेकिन वो नहीं मानी। इन जानकारियों के बाद प्रतीक्षा सिंह संदेह के दायरे में आ गई। यशवंत सिंह की हत्या लूट के लिए नहीं हुई थी, क्योंकि घर का सारा सामान वैसा का वैसा ही था। बक्सों के ताले भी नहीं टूटे थे। अगर हत्या लूट के इरादे से होती तो घर का सामान बिखरा मिला होता। बक्सों के ताले टूटे होते, नकदी जेवर गायब होते। पुलिस अधिकारी समझ गए कि हत्या अवैध संबंधों के चलते हुई है, इसलिए उन्होंने संग्राम सिंह को पकड़ने के लिए उसके घर पर छापा मारा, लेकिन वो घर पर नहीं मिला। उसकी सुरागसी के लिए पुलिस अधिकारियों ने अपने मुखबिर लगा दिए। आला कत्ल कुल्हाड़ी बरामद करने के लिए सीओ कपिल देव मिश्रा ने प्रतीक्षा सिंह के घर की तलाशी कराई। तलाशी के दौरान पुलिस को रबड़ के दस्ताने मिले, जिन पर खून लगा हुआ था। ये दस्ताने वैसे ही थे जिन्हें पहनकर डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं। उन्हें पुलिस ने सबूत के तौर पर अपने पास रख लिया। सबूत हाथ लगते ही पुलिस अधिकारियों ने प्रतीक्षा सिंह को हिरासत में ले लिया। उसका मोबाइल फोन भी पुलिस ने ले लिया था। इसके बाद यशवंत के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया। प्रतीक्षा सिंह को पुलिस कस्टडी में थाना हुसैनगंज लाया गया। एसपी प्रशांत वर्मा ने उसके मोबाइल फोन को खंगाला तो उसमें प्रतीक्षा और संग्राम सिंह के कई अश्लील फोटो मिले। फोन में संग्राम सिंह का मोबाइल नंबर भी सेव था। उसने घटना के पहले संग्राम सिंह से बात भी की थी। इन सबूतों से साफ हो गया कि संग्राम सिंह से प्रतीक्षा सिंह के नाजायज संबंध थे। दोनों ने मिलकर यशवंत की हत्या की थी।
एसपी ने प्रतीक्षा सिंह से यशवंत सिंह की हत्या के संबंध में पूछा तो वो साफ मुकर गई, लेकिन जब सख्ती की गई तो वो टूट गई और पति की हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। इसके बाद पुलिस ने प्रतीक्षा के माध्यम से संग्राम को गिरफ्तार करने के लिए जाल बिछाया। प्रतीक्षा के मोबाइल में संग्राम सिंह का नंबर सेव था। प्रशांत वर्मा ने प्रतीक्षा की बात संग्राम सिंह से कराई, जिससे पता चला कि वो चांदपुर गांव के बाहर पंडित जी के ट्यूबवेल की कोठरी में छिपा है और सवेरा होते ही कहीं सुरक्षित जगह पर चला जाएगा। ये पता चलते ही एसपी प्रशांत वर्मा के आदेश पर थाना प्रभारी राकेश कुमार सिंह ने सुबह 4 बजे छापा मारा और संग्राम को चांदपुर गांव के बाहर पंडित जी की ट्यूबवेल की कोठरी से मैं आला कत्ल गिरफ्तार कर लिया और उसे लेकर थाने लौट आए। थाने पर एसपी प्रशांत वर्मा ने संग्राम सिंह से यशवंत सिंह की हत्या के संबंध में पूछा तो उसने सहज ही हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। संग्राम सिंह ने बताया कि यशवंत सिंह की पत्नी प्रतीक्षा के साथ उसके नाजायज संबंध थे। उसका पति इस रिश्ते का विरोध करता था। प्रतीक्षा के उकसाने पर उसने यशवंत सिंह की हत्या की थी। चूंकि प्रतीक्षा और उसके प्रेमी संग्राम ने हत्या का जुर्म कबूल कर लिया था और आला कत्ल कुल्हाड़ी भी बरामद हो गई थी, इसलिए थाना प्रभारी राकेश कुमार सिंह ने मृतक के भाई रविंदर सिंह को वादी बनाकर धारा 302, 120 बी के तहत प्रतीक्षा सिंह और संग्राम सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ में वासना में अंधी एक ऐसी औरत की कहानी सामने आई जिसने खुद अपने हाथों से अपना सुहाग मिटा दिया। फतेहपुर शहर के थाना सदर कोतवाली के क्षेत्र में एक मोहल्ला है हरिहरगंज। चंद्रभान सिंह इसी मोहल्ले में अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में पत्नी सोमवती के अलावा 2 बेटियां थी, प्रतीक्षा, अंजू और एक बेटा था रूपेश। चंद्रभान सिंह बिजली विभाग में काम करता था। उसके मासिक वेतन से परिवार का पालन पोषण होता था। वो सीधा साधा मेहनतकश इंसान था। चंद्रभान की बड़ी बेटी प्रतीक्षा 20 साल की हो चुकी थी। वैसे तो प्रतीक्षा के चाहने वाले कई थे, पर जिस पर उसकी नजर थी वो पड़ोस में रहने वाला युवक था। एक रोज जब पड़ोसी युवक ने प्रतीक्षा से प्यार का इजहार किया तो प्रतीक्षा ने उसकी चाहत स्वीकार कर ली। फलस्वरूप प्रतीक्षा और युवक प्यार की कश्ती में सवार हो गए। चंद्रभान को जब बेटी की करतूत पता चली तो उसने उसके बहकते कदमों को रोकने के लिए उसकी शादी कर देने का फैसला कर लिया। चंद्रभान सिंह ने प्रतीक्षा के लिए घर वर की तलाश शुरू कर दी। उसकी तलाश यशवंत सिंह पर जाकर खत्म हुई। यशवंत सिंह के पिता बाबू सिंह फतेहपुर जिले के हुसैनगंज थाना क्षेत्र के गांव चांदपुर के रहने वाले थे। बाबू सिंह के परिवार में पत्नी कमला के अलावा 2 बेटे रविंदर सिंह और यशवंत सिंह थे। उनके दोनों बेटों की शादियां हो चुकी थी और दोनों भाई अलग अलग मकान में रहते थे। दोनों के बीच जमीन जायदाद का बंटवारा भी हो चुका था, लेकिन शादी के 3 साल बाद यशवंत सिंह की पत्नी का निधन हो गया था। बाबू सिंह किसी तरह बेटे का घर बसाना चाहते थे। चंद्रभान जब अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आए तो उन्होंने खुशी खुशी रिश्ता स्वीकार कर लिया। एक तो यशवंत सिंह दुहे जवा था, दूसरे वो प्रतीक्षा से 8 साल बड़ा भी था, लेकिन शरीर से गठीला और दिखने में स्मार्ट था। चंद्रभान ने यशवंत सिंह को अपनी बेटी प्रतीक्षा के लिए पसंद कर लिया। रिश्ता तय होने के बाद सन 2015 के जनवरी माह की 5 तारीख को प्रतीक्षा की शादी यशवंत सिंह के साथ हो गई। शादी के बाद प्रतीक्षा यशवंत सिंह की दुल्हन बनकर ससुराल आ गई। आते ही उसने घर संभाल लिया। यशवंत सिंह जहां सुंदर पत्नी पाकर खुश था, वहीं उसके माँ बाप इस बात से खुश थे कि बेटे का घर बस गया। प्रतीक्षा और यशवंत सिंह का दाम्पत्य जीवन हंसी खुशी से बीतने लगा। बीतते समय के साथ प्रतीक्षा 2 बेटे अजस और तेजस की मां बन गई। प्रतीक्षा बचपन से ही चंचल स्वभाव की थी। शादी के बाद उसके स्वभाव में कामुकता भी शामिल हो गई थी। जब तक यशवंत सिंह में जोश रहा वो प्रतीक्षा की कामनाओं को पूरा करता रहा, लेकिन जब बढ़ती उम्र के साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ती गई तो उसके जोश में भी कमी आ गई। जबकि प्रतीक्षा की कामुकता बेलगाम होने लगी थी। अब यशवंत सिंह की भोग विलास में कोई खास रुचि नहीं रह गई थी। लिहाजा प्रतीक्षा ने भी हालात से समझौता कर लिया। बच्चों को संभालना, उनकी देखभाल करना और घर गृहस्थी के कामों में जुटे रहना उसकी दिनचर्या में शामिल हो गया था। पिछले कुछ समय से प्रतीक्षा महसूस कर रही थी कि उसे किसी चीज की कमी नहीं है। उसका जीवन भी ठीक से बीत रहा है, लेकिन अंदर से वो उत्साहहीन हो गई है। मन में ना कोई उमंग है और ना कोई तरंग।
मस्ती नाम की चीज तो उसके जीवन में मानो बची ही नहीं थी। दूसरी ओर प्रतीक्षा जब मायके जाती और अपनी सहेली माया को देखती तो सोचा करती कि माया भी 2 बच्चों की माँ है। घर के सारे काम भी उसे ही करने पड़ते हैं, फिर भी हर समय उसके होठों पर मुस्कान सजी रहती है। बढ़ती उम्र के साथ माया की खूबसूरती घटने के बजाय बढ़ती जा रही थी। प्रतीक्षा ने एकाध बार माया से दिनों दिन निखरती उसकी खूबसूरती, सेहत और जवानी के बारे में पूछा भी, लेकिन वो हंसकर टाल जाती। लेकिन अगली बार जब वो मायके गई और माया से मिली तो उसने अपनी चुस्ती फुर्ती का राज बता दिया। बातचीत के दौरान माया ने बताया कि जिस औरत की जिस्म की भूख शांत नहीं होती वो कांतिहीन हो जाती है। शायद तुम्हारी भी यही समस्या है। तुम्हारा पति तुम्हारा साथ नहीं देता क्या? मेरा पति भी तुम्हारे जैसा था, पर मैं उसके सहारे नहीं रही। मैंने खुद ही अपना इंतजाम कर लिया, जिससे आज मैं बहुत खुश हूँ। माया प्रतीक्षा के गाल पर चिकोटी काटते हुए बोली, प्रतीक्षा, मेरी सलाह है कि जिंदगी को अगर मस्ती से भरना है तो खुद ही कुछ करना होगा। तुम्हारी ससुराल में, मोहल्ले पड़ोस में कोई ना कोई तो ऐसा होगा जिसकी नजर तुम पर, मेरा मतलब तुम्हारी कोमल काया पर हो। उसे देखो और परखो और उसी से दिल के तार जोड़ लो, तुम भी मस्त हो जाओगी। माया की सलाह प्रतीक्षा को अच्छी लगी। मायके से ससुराल लौटकर माया की बातें उसके दिलो दिमाग में घूमती रही। रात को सोने के लिए प्रतीक्षा बिस्तर पर लेटती तो उसकी आंखों में नींद नहीं उतरती थी। वो सोचने लगती, माया ठीक कहती है, सेहत, जवानी और खूबसूरती का फॉर्मूला उसे भी अपने जीवन में अपनाना चाहिए, अन्यथा समय से पहले ही बूढ़ी हो जाएगी। जीवन में उमंग भरने के लिए प्रतीक्षा का मन पतन की ओर अग्रसर हुआ तो उसे माया की ये बात भी याद आई कि मोहल्ले पड़ोस में कोई तो होगा जो तुम पर दिल रखता होगा। प्रतीक्षा का मन इसी दिशा में सोचने लगा। इसके बाद उसे पहला और आखिरी नाम याद आया। वो संग्राम सिंह का था। संग्राम सिंह मूल रूप से फतेहपुर जिले के थाना मलवा में आने वाले गांव नसीरपुर बेलवारा का रहने वाला था। बचपन से ही वो चांदपुर में अपने मामा के घर पर रहता था। मामा की कोई संतान नहीं थी। संग्राम सिंह 25-26 साल का गबरू जवान था। उसकी शादी नहीं हुई थी। उसका घर प्रतीक्षा के घर से कुछ ही दूरी पर था। संग्राम सिंह किसान तो था ही, ट्यूबवेल का मैकेनिक भी था। जब कभी यशवंत सिंह का ट्यूबवेल खराब हो जाता था तब ठीक करने के लिए उसे ही बुलाया जाता था। मोहल्ले के नाते संग्राम सिंह यशवंत सिंह को भैया और प्रतीक्षा को भाभी कहता था। संग्राम सिंह का प्रतीक्षा के घर आना जाना था। वो आता तो था यशवंत सिंह से मिलने, लेकिन उसकी नजरें प्रतीक्षा के आसपास ही घूमती रहती थी। चाय पानी देने के दौरान प्रतीक्षा की नज़र संग्राम सिंह से टकराती तो वो मुस्कुरा देता था। इसके अलावा वो प्रतीक्षा के घर के आसपास चक्कर भी लगाया करता था। प्रतीक्षा से आमना सामना होता तो वो कहता, भाभी कोई काम हो तो मुझे बताना। पुरुष की नीयत को औरत बहुत जल्दी पढ़ लेती है। प्रतीक्षा ने भी संग्राम सिंह की आंखों में अजीब सी प्यास देखी थी। उसने उसकी हरकतों पर गौर किया तो उसे लगा कि संग्राम मन ही मन उसे चाहता है। संग्राम सिंह की अनकही चाहत से प्रतीक्षा को अजीब से सुख की अनुभूति हुई। उसे लगा कि संग्राम कुंवारा है, मिल जाए तो उसके जीवन में बाहर ला सकता है। अपने जीवन में बाहर लाने के लिए प्रतीक्षा ने संग्राम को अपने प्रेम जाल में फंसाने का फैसला कर लिया। संग्राम सिंह अक्सर दोपहर के समय प्रतीक्षा के घर वाली गली का चक्कर लगाता था। दूसरे दिन प्रतीक्षा घर का कामकाज निपटाकर दरवाजे पर जाकर खड़ी हो गई। थोड़ी देर में संग्राम आता दिखाई दिया। प्रतीक्षा को देखकर संग्राम के होठ हिले तो प्रतीक्षा के दिल की धड़कनें तेज हो गई। संग्राम पास आया तो उसने रोज की तरह पूछा, भाभी कोई काम तो नहीं है ना? प्रतीक्षा मुस्कुराई, भीतर आओ तो बताऊं। संग्राम प्रतीक्षा के पीछे पीछे भीतर आकर चारपाई पर बैठ गया। प्रतीक्षा ने उसकी आंखों में देखते हुए सवाल किया, संग्राम तुम मुझे देखकर मुस्कुराते रहते हो, क्यों? संग्राम सिंह सकपका गया, मानो चोरी पकड़ी गई हो। खुद को संभालने की कोशिश करते हुए वो बोला, नहीं भाभी, ऐसा तो कुछ नहीं है, आपको भ्रम हुआ होगा। प्रतीक्षा चेहरे पर मुस्कान बिखेरते हुए बोली, प्यार करते हो और झूठ भी बोलते हो। अगर तुम यूं ही झूठ बोलते रहे तो प्यार का सफर कैसे पूरा करोगे? संग्राम की आंखें आश्चर्य से फैल गई। भाभी क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो? प्रतीक्षा मुस्कुराई, करती तो नहीं थी पर अचानक ही प्यार हो गया। ओहो भाभी, आप कितनी अच्छी हो। संग्राम ने चारपाई से उठकर प्रतीक्षा को गले से लगा लिया।
संग्राम सिंह इतनी जल्दी मुट्ठी में आ जाएगा, प्रतीक्षा ने कल्पना तक नहीं की थी। वो जान गई कि संग्राम के मन में नारी तन की चाह है। प्रतीक्षा संग्राम से जिस्म की भूख मिटाना चाहती थी। उससे जिंदगी भर नाता जोड़े रखने का उसका कोई इरादा नहीं था। मन की मुराद पूरी होते देख प्रतीक्षा मनी मन खुश हुई, लेकिन उसे अपने से अलग करते हुए बोली, संग्राम ये क्या गजब कर रहे हो? दरवाजा खुला है, कोई आ गया तो मैं बदनाम हो जाऊंगी। छोड़ो मुझे। छोड़ दूंगा भाभी, लेकिन पहले वादा करो कि मेरी मुराद पूरी करोगी। रात को आ जाना, खेतों पर सिंचाई का काम चल रहा है। तुम्हारे भैया रात को ट्यूबवेल पर होंगे। अभी छोड़ो। खुले दरवाजे से सचमुच कोई कभी भी आ सकता था। फिर प्रतीक्षा उसे रात को आने का निमंत्रण दे ही रही थी, इसलिए संग्राम ने उसे छोड़ दिया और मुस्कुराते हुए चला गया। रात 10 बजे यशवंत सिंह सिंचाई के लिए खेतों पर चला गया। उसके जाने के बाद संग्राम सिंह आ गया। प्रतीक्षा उसका ही इंतजार कर रही थी। यशवंत सिंह था नहीं और बच्चे सो चुके थे, इसलिए प्रतीक्षा निश्चिंत थी। दरवाजे पर दस्तक सुनते ही उसने दबे पांव उठकर दरवाजा खोल दिया। संग्राम अंदर आ गया तो वो उसे दूसरे कमरे में ले गई। देह मिलन के लिए दोनों ही बेताब थे। कमरे में पहुंचते ही दोनों एक दूसरे से लिपट गए। संग्राम सिंह ने प्रतीक्षा के नाजुक अंगों से छेड़छाड़ शुरू की तो प्रतीक्षा की प्यासी देह कामनाओं की आंच से तपकर पिघलने लगी। उसके उत्साहवर्धन ने खेल को और भी रोमांचक बना दिया। बरसों बाद प्रतीक्षा का तन मन जमकर भीगा था। उसने तय कर लिया कि अब संग्राम का दामन कभी नहीं छोड़ेगी। उस रात के बाद संग्राम और प्रतीक्षा एक दूसरे के पूरक बन गए। पहले तो प्रतीक्षा संग्राम को रात में ही बुलाती थी, लेकिन फिर वो दिन में भी आने लगा। जिस दिन यशवंत सिंह को बाजार से सामान लेने जाना होता, उस दिन प्रतीक्षा फोन करके संग्राम को घर पर बुला लेती। मिलन करके संग्राम चला जाता। बाजार से वो प्रतीक्षा का सामान भी ले आता था। कहावत है कि अविवेक हमेशा अनर्थ की ओर ले जाता है। प्रतीक्षा और संग्राम सिंह की घनिष्ठता और यशवंत सिंह के पीछे उसके घर आने जाने को लेकर यशवंत सिंह की मां कमला के मन में संदेह के बीज उगने लगे। कमला ने इसकी शिकायत बेटे से की। पहले तो यशवंत सिंह ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, परंतु जब मोहल्ले के लोग संग्राम और प्रतीक्षा के अवैध संबंधों की चर्चा करने लगे तो यशवंत सिंह ने इस बाबत प्रतीक्षा से सवाल किया, लेकिन वो साफ मुकर गई। संग्राम से मैं हंस बोल क्या लेती हूँ? मोहल्ले वालों ने उसे मेरी बदचलनी समझ लिया। हमसे जलने वाले फिजूल की बातें फैला रहे हैं। रही बात माजी की, तो वो सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेती है। यशवंत सिंह प्रतीक्षा पर जरूरत से ज्यादा विश्वास करता था, सो उसने बात बढ़ाना उचित नहीं समझा और मान लिया कि प्रतीक्षा बदचलन नहीं है। पर माँ की बात और मोहल्ले में फैली अफवाह को वो सिरे से नहीं नकार सकता था। शक के आधार पर उसने संग्राम सिंह को सख्ती से मना कर दिया कि वो उसकी गैर हाजिरी में उसके घर में ना आया करे। प्रेम के पंछी जब मिलने को आतुर हो तो वे जमाने की परवाह नहीं करते। मना करने के बाद भी प्रतीक्षा और संग्राम सिंह चोरी छिपे मिलते रहे। जिस दिन मौका मिलता प्रतीक्षा फोन करके संग्राम सिंह को बुला लेती थी, लेकिन फिर भी एक दिन प्रतीक्षा और संग्राम सिंह रंगे हाथों पकड़े गए। हुआ ये कि उस दिन यशवंत सिंह खाद की बोरी लेने हुसैनगंज बाजार जाने को कहकर घर से निकला। आधा सफर तय करने के बाद उसे याद आया कि वो किसान बही तो लाया ही नहीं, जिसमें खाद की मात्रा और रुपयों की एंट्री होनी थी। इस भूल के चलते वो वापस घर जा पहुंचा। घर का मुख्य दरवाजा बंद था। कुछ देर दरवाजा पीटने पर प्रतीक्षा ने दरवाजा खोला तो उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। अस्त व्यस्त कपड़े और बिखरे बाल चुगली कर रहे थे कि वो किसी के साथ हम बिस्तर थी। प्रतीक्षा को धकेलकर यशवंत घर के अंदर पहुंचा तो वहां संग्राम सिंह मौजूद था। वो जल्दी जल्दी कपड़े पहन रहा था। चारपाई पर तुड़ा मुड़ा बिस्तर कुछ देर पहले गुजरे तूफान की चुगली कर रहा था। ये सब देखकर यशवंत सिंह का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। वो संग्राम सिंह को पकड़ने दौड़ा तो वो भाग गया। संग्राम सिंह तो भाग गया, पर प्रतीक्षा कहाँ जाती? यशवंत सिंह बीवी की बेवफाई से इतना आहत हुआ कि उसने उसे मार मार कर अधमरा कर दिया। कुछ देर बाद जब उसका गुस्सा शांत हुआ तो वो बड़े भाई रविंदर के घर चला गया। वहां उसका सामना माँ से हुआ तो वो समझ गई कि जरूर कोई बात है। कमला ने उसे कुरेदा तो यशवंत पहले तो टाल गया, लेकिन ज्यादा कुरेदने पर उसने माँ को सब कुछ बता दिया। कमला को बहू के चरित्र पर शक तो था, लेकिन बात यहाँ तक पहुँच गई होगी उसे उम्मीद नहीं थी।
यशवंत सिंह के बड़े भाई रविंदर सिंह गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। इज्जत पर आंच आते देखकर वो संग्राम सिंह के मामा फूल सिंह से मिले और उन्हें संग्राम की हरकतों की जानकारी दी। फूल सिंह ने संग्राम की तरफ से माफी मांगते हुए उसे समझाने का भरोसा दिया। इसके बाद फूल सिंह ने संग्राम सिंह को फटकारा और समझाया। संग्राम सिंह ने मामा से वादा किया कि आइंदा वो प्रतीक्षा से नहीं मिलेगा, लेकिन मामा से किया वादा संग्राम सिंह ज्यादा दिन निभा नहीं पाया। एक दिन जब वो प्रतीक्षा के घर के सामने से गुजर रहा था तो प्रतीक्षा दरवाजे पर दिख गई। उसने जब मुस्कुराकर इशारे से उसे बुलाया तो संग्राम अपने कदमों को रोक नहीं पाया। उस समय प्रतीक्षा घर में अकेली थी। पति खेत पर था और बच्चे ननिहाल में। प्रतीक्षा ने यार को उल्हाना दिया, तुम तो मुझे बिल्कुल ही भुला बैठे, अपना सिम भी बदल दिया। मैंने कितनी बार बात करने की कोशिश की लेकिन नंबर नहीं लगा। क्या यही तुम्हारा प्यार है? ऐसा ना कहो भाभी, भला मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। अगर निष्ठुर जमाना बीच में ना आया होता तो मैं हमेशा के लिए तुम्हें अपनी बना लेता। रही बात सिम बदलने की तो मैं खुद परेशान हूँ। मामा ने मेरा फोन तोड़ दिया था, अब मैंने दूसरा फोन खरीद लिया है। बातों बातों में संग्राम और प्रतीक्षा मानव तन की कंदराओं तक पहुंच गए। बदकिस्मती से तभी यशवंत सिंह घर आ गया। उसे घर के अंदर किसी पुरुष के हंसने की आवाज सुनाई दी। गुस्से में दरवाजा धकेलकर वो अंदर घुस गया। कमरे में संग्राम सिंह को देखकर वो उस पर टूट पड़ा। प्रतीक्षा ने रोकने की कोशिश की तो उसने संग्राम को छोड़कर प्रतीक्षा को पीटना शुरू कर दिया। मौका पाते ही संग्राम भाग निकला। उस रोज यशवंत सिंह ने प्रतीक्षा की इतनी पिटाई की कि उसके बदन पर स्याह निशान उभर आए। उसका चलना फिरना भी दुर्भर हो गया। रोज रोज की टोका टोकी और पति की बेरहम पिटाई से प्रतीक्षा यशवंत सिंह से नफरत करने लगी। उसने घर का कामकाज भी छोड़ दिया। पति पत्नी के बीच बढ़ते तनाव को कम करने के लिए कमला ने बहू बेटे को समझाया, लेकिन वो दोनों के बीच का तनाव कम करने में नाकाम रही। जब कई दिनों तक प्रतीक्षा घर से बाहर नहीं निकली तो एक रोज दोपहर के समय संग्राम सिंह प्रतीक्षा से मिलने उसके घर पहुंच गया। उसे देखते ही प्रतीक्षा उस पर बरस पड़ी। अब क्यों आए हो यहाँ? उस दिन मुझे पिटता देख नामर्दों की तरह भाग गए। क्या यही तुम्हारा प्यार है? भाभी मैं क्या करता तुम ही बताओ। जो तुम्हारी चाहत को पीट रहा था उसका टेटुआ दबा देते। प्रतीक्षा सिसक पड़ी। जानते हो उस कमीने ने मेरे जिस्म पर कितने निशान बना दिए हैं, ये देखो। कहते हुए प्रतीक्षा ने अपनी पीठ दिखाई। शरीर पर पिटाई के लाल लाल निशान साफ दिखाई दे रहे थे। प्रतीक्षा संग्राम से लिपट गई। संग्राम मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तुम्हारी खातिर मुझे बहुत कुछ सुनना पड़ता है और पिटना भी पड़ता है। वो तुम्हें ठिकाने लगाने की सोच रहा है। इससे पहले कि दुश्मन वार करे तुम उस पर वार कर दो, दिखा दो कि तुम असली मर्द हो। प्रतीक्षा के आंसुओं ने संग्राम सिंह का दिल दहला दिया। उसने आओ देखा ना ताओ प्रतीक्षा से वादा कर दिया कि वो उसकी मांग से सिंदूर मिटाकर रहेगा। संग्राम के इस वादे से प्रतीक्षा उसके सीने से लग गई। इसके बाद उसी रोज दोनों ने एक खतरनाक योजना बना ली। योजना के तहत संग्राम सिंह हुसैनगंज गया और बाजार से कीटनाशक पाउडर खरीद लाया और प्रतीक्षा को थमा दिया। 21 मार्च 2020 की रात 8 बजे प्रतीक्षा ने खाना बनाया। यशवंत सिंह खाना खाने बैठा तो प्रतीक्षा ने उसकी दाल में जहरीला पाउडर मिला दिया। खाना खाने के कुछ देर बाद यशवंत सिंह मूर्छित होकर चारपाई पर पसर गया। उसके बाद प्रतीक्षा ने फोन करके संग्राम सिंह को घर बुला लिया। योजना के तहत वो अपने साथ कुल्हाड़ी लेकर आया था। प्रतीक्षा और संग्राम सिंह उस कमरे में पहुंचे जहां यशवंत बेसुध पड़ा था। संग्राम सिंह ने एक नजर यशवंत पर डाली और फिर उसकी गर्दन पर कुल्हाड़ी का भरपूर प्रहार कर दिया। पहले ही वार में उसकी आधी गर्दन कट गई। खून की धार बह निकली और वो छटपटाने लगा। उसी समय प्रतीक्षा ने उसके पैर दबोच लिए और संग्राम ने उसके शरीर पर कुल्हाड़ी से वार करके उसे मौत के घाट उतार दिया। हत्या करने के बाद वो कुल्हाड़ी समेत वहां से फरार हो गया। अपना सुहाग मिटाने के बाद प्रतीक्षा ने रात 10 बजे शोर मचाया तो उसके जेठ जेठानी, सास और पड़ोसी आ गए। प्रतीक्षा ने सबको बताया कि बदमाश घर में घुस आए और उन्होंने उसके पति यशवंत सिंह की हत्या कर दी। उसके बाद प्रतीक्षा ने अपने मोबाइल से डायल 112 को सूचना दी। सूचना पाते ही पुलिस आ गई। चूंकि मामला हत्या का था तो डायल 112 पुलिस ने सूचना थाना हुसैनगंज पुलिस को दे दी। थाना प्रभारी राकेश कुमार सिंह पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर आ गए।
उन्होंने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू की तो अवैध रिश्तों में हुई हत्या का पर्दाफाश हुआ और कातिल पकड़े गए। 23 मार्च 2020 को थाना हुसैनगंज पुलिस ने अभियुक्ता प्रतीक्षा सिंह और अभियुक्त संग्राम सिंह को फतेहपुर कोर्ट में पेश किया, जहां से दोनों को ही जिला जेल भेज दिया गया था। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।